भगवान विष्णु इस संसार में एक बार पुनः जन्म ले चुके हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर युग में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। अब तक भगवान विष्णु 9 अवतार ले चुके हैं, जबकि उनका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली 10वां अवतार बाकी है, जिसे कल्कि अवतार कहा जाता है। कल्कि अवतार की बातें आज से कई हजार साल पहले ही शुरू हो गई थीं। उनके अवतार को लेकर कई तरह की भविष्यवाणी की जा चुकी है, लेकिन यह कलयुग है, पाखंड का युग, जहां असली और नकली में पहचान करना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसे में साल 1964 में संत गुरुओं ने एक बैठक का आयोजन किया ताकि भगवान कल्कि के असली अवतार की पहचान हो सके और कोई पाखंडी मासूम लोगों को अपने पाखंड का शिकार न बनाए। तो क्या है भगवान कल्कि के असली अवतार की पहचान? कैसे पता चलेगा वो हमारे बीच हैं या नहीं? क्या निर्णय निकला संतों के इस सभा में, और क्या कहती है संतों की ये पुस्तक? भगवान कल्कि से जुड़ी वो 13 पहचान कौन कौन सी है, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, कई धर्म ग्रंथों के अलावा भगवत गीता में बताया गया है कि जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा, धर्म की हानि होगी, तब तब धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अवतार लेंगे। वर्तमान कलयुग में जब पाप अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, जो उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु अपने शक्तिशाली रूप में पापी मनुष्य का नाश कर धर्म और धर्म से जुड़े लोगों की रक्षा करेंगे। कल्कि पुराण और भागवत पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म सतयुग के आरंभ और कलयुग के अंत के संधि काल में होगा। वो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और उनका जन्म श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। लेकिन भगवान कल्कि अकेले जन्म नहीं लेंगे, बल्कि उनके साथ 74,000 लोग और जन्म लेंगे, जो उनके अनुयायी होंगे। इसके अलावा 64 धर्मगुरु और 8 सैन्य अधिकारी भी जन्म लेंगे, और ये सभी पब्लिसिटी से दूर एकांत दूर दराज जंगलों में रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान कल्कि को हम पहचानेंगे कैसे? हमारी तरह भारत के साधु संतों के मन में भी यही सवाल था कि भगवान कल्कि को पहचानेंगे कैसे? कहीं कोई पाखंडी अपने आप को भगवान कल्कि का अवतार बताकर लोगों को ठगने ना लग जाए। इस समस्या से निपटने के लिए जुलाई 1964 को उत्तराखंड के कुछ महान संतों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भगवान कल्कि की पहचान करना था, जिसके लिए साधु संत विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों और ज्योतिष विज्ञान का अध्ययन किया और कल्कि अवतार नामक पुस्तक में भगवान कल्कि की मुख्य पहचान लिखकर लोगों के सामने पेश की। आज हम इसी पुस्तक के अनुसार भगवान कल्कि की 13 मुख्य पहचान बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी अपने आराध्य को पहचान सकें और ढोंगियों के जाल से दूर रहें। पहला, माथे पर चिन्ह। कल्कि अवतार पुस्तक के अनुसार भगवान कल्कि के माथे पर एक चिन्ह होगा, जो चंद्रमा के आकार का होगा, जिसे आप यू शेप भी कह सकते हैं। दूसरा, गले पर चिन्ह। कई लोग माथे पर ऐसे चिन्ह बनवा भी सकते हैं, क्योंकि ये कलयुग है जहां पाखंड अपनी चरम सीमा पर है। ऐसे में साधु संतों ने दूसरी निशानी दी है, गले पर चिन्ह। दरअसल कल्कि अवतार के गले पर भी चंद्रमा की निशानी होगी। आपको बता दें कि यह खास बात है कि यह चिन्ह एक रेखा से नहीं, बल्कि 2 रेखाओं से मिलकर बना होगा। तीसरा, कंठ पर मणि। भगवान कल्कि की अलग पहचान होगी, उनका कंठ। जी हाँ, उनके कंठ पर एक चिन्ह होगा, लेकिन ये चंद्रमा का नहीं, बल्कि कौस्तुभ मणि का चिन्ह होगा। बता दें कि कौस्तुभ मणि भगवान या उनके अवतारों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है, जिसे कोई चाहकर भी कॉपी या चोरी नहीं कर सकता। चौथा, नामकरण। भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनका नाम कल्कि नहीं होगा, बल्कि किसी आम बच्चे की तरह उनके नामकरण की प्रक्रिया होगी, और उनका नामकरण भारत के किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाएगा। नंबर 5, नाम का पहला अक्षर। कहते हैं कि नाम ही व्यक्ति की पहचान है। यहाँ भी ऐसा ही होगा। भगवान कल्कि का नाम भी उनकी एक पहचान बनेगा।
साधु संतों के अनुसार उनका नाम श्र शब्द से शुरू होगा। अब वो श्र से श्रवण भी हो सकते हैं, श्र से श्रीदाम भी हो सकते हैं, लेकिन श्र ही जैसे प्राचीन समय में हुआ करते थे। 6 विवाह। मित्रों, कल्कि पुराण में पढ़ा जाए तो उसमें भगवान कल्कि से जुड़ी कई बातें हमें जानने को मिलती हैं और साधु संतों ने जो बात कही है वो भी इस ग्रंथ का परिणाम है। कल्कि अवतार और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे, उनकी 2 पत्नियां होंगी। पहली पत्नी लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी माता वैष्णव देवी रूपी रमा। अपनी दोनों ही पत्नियों से भगवान कल्कि को मेघमाल, बालहक, जय और विजय नाम के 4 पुत्र होंगे। इसके अलावा उनकी एक पुत्री भी जिनका जिक्र मिलता है और ये भी असली कल्कि अवतार की पहचान में मदद करेंगे। 7वां 24 अंक। विद्वानों के अनुसार भगवान कल्कि जब अवतार लेंगे तो उनके जीवन में 24 अंक का एक विशेष महत्व होगा। 24 अंक उनके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हो सकता है। साथ ही वो 24 अक्षर के एक विशेष मंत्र को पूरे विश्व में फैलाने का काम करेंगे, जो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को सहारा भी दे सकता है। 8वां जन्म कुंडली। भगवान कल्कि की जन्म कुंडली में भी हमें असली और नकली कल्कि अवतार के बारे में पता चलेगा। साधु संतों के अनुसार भगवान कल्कि की कुंडली में लगन का स्वामी चंद्रमा, शुक्र और बुध से युक्त होगा। 9वां साहित्य की रचना। मित्रों, भगवान कल्कि द्वारा एक विशेष साहित्य की रचना की जाएगी जो कलयुगी मनुष्य के विचारों में बदलाव लाने का काम करेगा। उनके साहित्य को विचार क्रांति के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। 10वां जन्म स्थान। भगवान कल्कि के जन्म को लेकर कई ग्रंथ में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। कोई तिथि अलग बताता है तो कोई स्थान, जैसे कुछ के अनुसार भगवान कल्कि ओडिशा के एक सीक्रेट स्थान पर जन्म लेंगे। हालांकि इस स्थान का नाम भी संभल ही होगा। जबकि कुछ के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश में होगा, जबकि कुछ उनका जन्म मध्य प्रदेश में भी बताते हैं। हालांकि इन सभी केसेस में एक चीज कॉमन है और वो है संभल। कल्कि अवतार में भी साधु संतों ने संभल नगरी का जिक्र किया है। भगवान कल्कि संभल नामक नगर में जन्म लेंगे। 11 परिवार। भगवान कल्कि का जन्म एक साधारण से हिंदू परिवार में होना बताया गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार उनका बचपन काफी मुश्किलों से गुजरेगा, लेकिन वो सभी मुश्किलों को पार करते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए बड़े होंगे। जबकि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, तब वे अपनी असली अवतार में आकर लोगों की रक्षा करेंगे। इस सब में उनका परिवार भी उनकी मदद करेगा। उनके पिता एक तपस्वी होंगे जिनका नाम विष्णु यशा होगा, जबकि माता का नाम होगा सुमति। इसके अलावा उनके भाई भी होंगे जिनके नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि बताए गए हैं। 12वां संगठन के स्वामी। भगवान कल्कि को एक बड़े संगठन का स्वामी बताया गया है। धरती पर रहते हुए वो इस संगठन को नेतृत्व देंगे और उनके संगठन की पहचान होगी पीला रंग। 13वां पीला रंग। सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि कल्कि के पूरे जीवन में पीले रंग का बड़ा ही महत्व देखने को मिलेगा। भगवान कल्कि वस्त्र भी पीले रंग के ही पहनेंगे और पीले रंग को ही ज्यादा महत्व देंगे। इन सब के अलावा भगवान कल्कि के पास अद्भुत शक्तियां होंगी। वो सर्वोच्च शक्तियों के मालिक होंगे। प्रकृति पर उनका कंट्रोल होगा और प्रकृति उनके अनुसार ही काम करेगी। उनके पास विशेष ज्ञान होगा जिससे वो पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। उनके ज्ञान के सामने खुद को भी सबसे ज्ञानी बताने वाले नतमस्तक हो जाएंगे। त्रेता युग में भगवान श्री राम विष्णु जी के 12 कलाओं, जबकि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के अवतार थे। और इस युग में कलयुग में भगवान कली विष्णु जी के 64 कलाओं के अवतार होंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली होंगे। इतना ही नहीं, भगवान कल्कि का जन्म भले हिंदू धर्म में होगा, लेकिन वो सभी धर्मों में पूजे जाएंगे। इस्लाम धर्म में उन्हें हजरत मोहम्मद के नाम से पूजा जाएगा, जबकि ईसाई धर्म में जीसस के नाम से, वहीं सिख धर्म में उन्हें गुरु नानक देव की तरह माना जाएगा। यानी भगवान कल्कि हर धर्म में पूजे जाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भगवान कल्कि के नाम पर कोई पाखंड कर पाएगा? कमेंट करके अपनी राय बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं।